जय राम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ 9 दिवसीय गीता रामायण ज्ञान सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रातःकाल शास्त्र और श्रद्धा, इन दोनों तत्वों की उपयोगिता के संबंध में कुछ बातें मैंने समझाई थी। सायंकाल की सभा में युग धर्म दृष्टा कलिपावनावतार परमर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा प्रतिपादित नवधा भक्ति का विवेचन आप लोगों को सुनने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कल बताया था कि महाकवि सदैव अपने महाकाव्य में अपने मंतव्यों को अपने नायक के द्वारा ही अभिव्यक्त करता है। गोस्वामी जी के काल की स्थिति को जब आप लोग समझेंगे और तत्कालीन भारतीय जनता के जीवन की अवस्था का यदि आप अनुभव करेंगे, अनुमान लगाएंगे, तो आप रामचरितमानस रूपी महाकाव्य के प्रयोजन को भली भांति जान सकेंगे। कभी अपने समय के इतिहास की उपेक्षा नहीं कर सकता, चाहे वह कितना बड़ा तत्वज्ञ ब्रह्मज्ञ आत्मनिष्ठ क्यों न हो। जब भी वह कभी अपनी लेखनी उठाएगा तो तत्कालीन वातावरण से अपने आप को अछूता नहीं रख पाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी एक महान संत थे, भक्त थे, तत्वदृष्टा थे और महान कवि भी थे। और यह कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि वो एक बिल्कुल असंग और पक्षपात रहित लोकहितकारी, लोक संग्रह में निरत महापुरुष थे। उन्होंने जो कुछ लिखा है वह लोक कल्याण के लिए ही लिखा है। तत्कालीन अवस्था में उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश अपने प्रभु श्री राम द्वारा एक भील जाति की महिला जिसका नाम सबरी था, अध्यात्म रामायण में भगवान राम को सबरी का परिचय देते हुए
गंधर्व ने कहा है, श्रमणी सवरी नाम काकुत्थ त्रिजीवनी। ये काकुत्थ यहां से थोड़ी दूर पर जब आप आगे बढ़ेंगे वहां आपको एक पवित्र वन का दर्शन होगा। उस पवित्र वन में कभी अपने शिष्यों के साथ मतंग ऋषि रहा करते थे, इसलिए उस वन का नाम मतंग वन है। अब मतंग ऋषि तो नहीं रहे, लेकिन वहां पर उनकी शिष्या सन्यासिनी सवरी नाम की एक वृद्धा रहती है। आप जब वहां जाएंगे तो उसके आतिथ्य को आप ग्रहण करेंगे, आगे का मार्ग वह स्वयं आपको बताएगा। इसी प्रकार से सवरी के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है, श्रवणी धर्म संस्कृता। वह सवरी संन्यास धर्म में प्रतिष्ठित थी। इससे ज्ञात होता है कि त्रेता युग में भील जाति की स्त्री को भी संन्यास ग्रहण करने का अधिकार था। तो आप सोचिए, यदि उसका वह अधिकार न होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो मर्यादा की रक्षा के लिए ही अवतरित हुए थे, उसका आतिथ्य भला कैसे स्वीकार करते और उसकी कुटिया में कैसे पधारते। महाभारत में दंडी के रूप में आई हुई सुलभा का महाराजा जनक के साथ शास्त्रार्थ का वर्णन है। वह सन्यासिनी त्रिदंडी थी। कहने का अभिप्राय, वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में हमें ऐसे देवियों का दर्शन होता है जो सन्यास धर्म में दीक्षित हुई थी और सन्यास धर्म का पालन करती थी। महर्षि वाल्मीकि ने सवरी का नाम बड़े आदर के साथ लिया है। उन्होंने यहां तक उसके लिए लिखा है कि वो जगत बंदिता है। वह श्रमणी सवरी संन्यास धर्म में प्रतिष्ठित रहते हुए अपने तपोपूत जीवन से जगत वंदिता बन गई है। यदि एक भील की कन्या अपने सदाचार, अपने आत्मनिष्ठा, अपनी गुरु भक्ति, अपने तपोपूत जीवन से जगत वंदिता बन सकती है, आप जरा सोचिए, तो क्या उस पद को प्राप्त करने के लिए देवियों का अधिकार नहीं है? लेकिन नहीं, दुर्भाग्य से भारत के कई धर्माचार्यों ने अपनी अहम वृत्ति व हठता के कारण इन देवियों को धर्मशास्त्र के श्रवण मनन निधिध्यासन और अध्ययन आदि से सदियों तक वंचित रखा और इसके लिए धर्म की दुहाई दी। इतिहास साक्षी है
कि सबरी श्रमणी थी, सन्यासिनी थी और आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर वह सन्यास धर्म में प्रतिष्ठित थी। भगवान राम स्वयं ऋषियों के आश्रम में न जाकर सबरी के आश्रम में जाते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभी इतिहास की घटनाओं को पढ़कर बहुत दुख होता है। हमारे यहाँ कई ऐसे ग्रंथ हैं, उनमें जो कुछ लिखा है उन ग्रंथों के लेख को पढ़कर के भी दुख होता है। मेरे समझ में नहीं आता कि ये किसी विद्वान के द्वारा लिखे हुए हैं, महापुरुष के द्वारा लिखे हुए हैं, वा किसी वाचाल व्यक्ति के द्वारा। खैर, लेकिन इतना मैं अवश्य निवेदन करूंगा आप लोगों से कि भारत के पतन में उन लेखकों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है जिन्होंने नारी समाज को शिक्षा से वंचित किया, ज्ञान विज्ञान से वंचित किया, अपने अतीत की उपलब्धियों के बोध से वंचित किया। और जब माता ही अज्ञान के गर्त में डूबी होगी तो भला उस मां के द्वारा उत्पन्न की हुई संतानें किस अवस्था में रहेगी, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। ये विषय बड़ा गंभीर है, मनन करने का है। आप लोग मनन करते रहिए, मैं आपको अब कथा की तरफ ले चल रहा हूं। भगवान सबरी के आश्रम में पधारते। सबरी भगवान को देख करके आनंद में डूब जाती है, अपने गुरुदेव के उस वाक्य का स्मरण करती है। भगवान जब चित्रकूट में विराजमान थे, उन्हीं दिनों उसके गुरुदेव मतंग ऋषि अपने शिष्यों के साथ ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान किए। और जब ब्रह्मलोक को जाने लगे, सबरी ने जब उनके साथ जाने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि देवी, तुम यहीं आश्रम पर निवास करो। भगवान राम इस समय श्रीमन नारायण राम रूप में अवतरित होकर इस समय चित्रकूट में विराजमान है और थोड़े काल बाद वो भ्रमण करते हुए इसी कुटिया पर आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। उनके दर्शन से तुम कृतार्थ होकर के उस परम धाम को आ जाना, अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं है। अपने गुरुदेव की आज्ञा को सिरोधार्य करके सबरी उसी दिन से राम के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। और शास्त्रकारों ने लिखा है कि नित्य प्रति वह जंगल से सुंदर सुंदर फल चुन करके ले आती, वृक्षों में लगे हुए सुंदर फल को चुनती, उनको खाती। जिस वृक्ष के फल मीठे होते फिर उसी हाथ से तोड़ करके अपनी डलिया में रखती और ला करके प्रतीक्षा करती कि आज मेरे प्रभु श्री राम आएंगे और ये मैं फल उनको भेंट करूंगी। कल मैंने बताया था पद्म पुराण में इस प्रकार का संकेत मिलता है कि वह फल को खाती थी, जो मधुर होता था उसको रख लेती थी। महात्माओं ने इसका अर्थ किया कि नहीं, वो खाए हुए फल को नहीं, वृक्ष से फल को तोड़ती थी, खाती थी। जिस फल वृक्ष का फल मीठा होता था, अपने खाए हुए फल को नहीं, उसी वृक्ष से नए फल तोड़ करके अपनी डलिया में रखती थी। तो खाए हुए हाथ से यदि फल को तोड़ती थी तो फल भी तो जूठा ही होता था। उसको कैसे कह सकते हैं कि वह जूठा नहीं? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबरी की भक्ति को वात्सल्य भक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। सबरी वात्सल्य भाव की उपासिका थी। हमारे यहां भक्ति शास्त्र में पंचरसात्मिका भक्ति की व्याख्या की गई है। भक्ति पंचरसात्मिका है। पंचरस माने
5 प्रकार के भावों से युक्त है। एक बात और आपको बताऊं, यदि कोई व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम करना चाहता है तो प्रेम किस भाव से कर रहा है इसका उसे अवश्य पहले निर्णय कर लेना चाहिए। इसके लिए 5 भाव भक्ति शास्त्र में बताए गए हैं। भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं, एक भाव। दूसरा भाव, भगवान मेरे सखा हैं, मैं उनका मित्र हूं, दूसरा भाव। तीसरा भाव, भगवान मेरे पुत्र हैं, मैं उनकी मां अथवा मैं उनका पिता हूं, इसको वात्सल्य भाव कहते हैं। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव। और चौथा भाव है, भगवान मेरे पति हैं, प्रियतम हैं, मैं उनकी प्रिया हूं, इसको माधुर्य भाव कहते हैं। और 5वां भाव, भगवान मेरी अपनी ही आत्मा है, उससे भिन्न नहीं है, इसको शांत भाव कहते हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में वात्सल्य भाव के 2 रूप दिए गए हैं। एक में बताया गया है कि भगवान मेरे पुत्र हैं, दूसरे में बताया गया मैं भगवान का पुत्र हूं, ऐसी भावना। तो पंचभावात्मक भक्ति की प्रतिष्ठा है। उनमें से आपको बहुत से ऐसे संत मिलेंगे जो आत्म भाव से, मित्र भाव से, पुत्र भाव से, पति भाव से और स्वामी भाव से भगवान की आराधना करते रहे। प्राचीन इतिहास में भी ऐसे बहुत मिलेंगे। जैसे अर्जुन भगवान की आराधना सखा भाव से करता है। भगवान स्वयं उसे कहते हैं, भक्तोसी में सखा चेती, तू मेरा भक्त है और सखा है, सखा भाव से मेरी भक्ति करता है। अर्जुन स्वयं विराट स्वरूप को देख करके प्रार्थना करते हुए कहता है, सखेति मत्वा प्रसुभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। आपको सखा मान करके प्रभु मैंने जो कुछ कहा हो, हे कृष्ण हे यादव हे सखा, इस प्रकार से मैंने आपको संबोधन किया है प्रभु, उन सारे अपराधों को आप मेरे को क्षमा कर दे प्रभु, मैंने बहुत से अपराध किया है। मेरे कहने का अभिप्राय, सखा भाव का उपासक अर्जुन, रामायण में सुग्रीव विभीषण आदि, निषाद राज आदि ये सखा भाव के उपासक हैं। रामायण में हनुमान अंगद आदि ये दास्य भाव के उपासक हैं। रामायण में सवरी वात्सल्य भाव की उपासका है, वो भगवान को अपना पुत्र मानती है और पुत्र भाव से ही वो भगवान के लिए सुंदर सुंदर मधुर फल एकत्रित करके डलिया में रखती है, रोज प्रतीक्षा करती है कि मेरे प्रभु आएंगे। सवरी राम को परमात्मा ही मानती है, भगवान ही जानती है। ये नहीं कि वो राजकुमार के रूप में उनको स्वीकार करती हो, लेकिन परमात्मा के प्रति जो उसका भाव है, उस भाव में वह वात्सल्य भाव की उपासका है। जैसे माता कौशल्या, जैसे महाराज दशरथ, जैसे पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा, आप लोगों ने पढ़ा होगा रामायण में मनु शत्रुपा का चरित्र। जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं सुंदर सुकुमार सुकोमल मूर्ति को देख करके मनु गदगद हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन को न दुराओ। ये वात्सल्य भाव उनके हृदय में उमड़ पड़ता है और वो प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त करने की याचना करते हैं और प्रभु उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और कहते क्या है, आप सरिस खोजो कह जाई, नृपतो तनय होग में आई। मैं अपने समान दुनिया में खोजने कहा जाऊं, ये नहीं कहा कि दुनिया में मेरे समान कोई नहीं है, नहीं, मैं अपने समान इस विश्व में ढूंढने कहा जाऊं। हे राजन, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, आकर तुम्हारा पुत्र हो जाऊंगा। ये भगवान का दिया हुआ वरदान।
और फिर महाराज दशरथ प्रार्थना करते हैं, महाराज मनु प्रार्थना करते हैं कि सुत विषयिक तव पदरति हो। हे प्रभु, मैं मानू तो आपको पुत्र ही, पुत्र मानू, सुत विषयिक, लेकिन पुत्र के चरण में तो कोई प्रेम नहीं करता। पुत्र के मुखारविंद को देख करके माता पिता प्रसन्न होते हैं, पुत्र का चरण नहीं देखते हो। लेकिन मनु कहते हैं कि नहीं प्रभु, पुत्र सुत विषयिक तब पदरति हो। मैं आपको मानू तो पुत्र, लेकिन मेरा प्रेम आपके चरणों में हो। कहे तो उल्टी बात है, काम ही बरु मूढ़ कही कि न को, चाहे दुनिया में मूर्ख ही कहती रहे कि कैसा मूर्ख अपने पुत्र के पांव में प्रेम करता है। मनु कहते हैं उसकी मुझे चिंता नहीं है। कहने का अभिप्राय कि भगवान के प्रति किसी भाव विशेष से युक्त होकर के उनकी आराधना की जाती है। सबरी स्वयं वात्सल्य भाव से प्रभु की आराधना करने वाली है। प्रभु उसके आश्रम में जब जाते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि वह प्रभु के चरण धोती है, लाकर सुंदर आसन पर बैठाती है और कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी। सुंदर सुंदर फल, कंद मूल जो मधुर है, सुरस है, वह लाकर प्रभु के सामने उपस्थित करती है और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। और बारंबार उसकी प्रशंसा करते हुए प्रभु सबरी के उस फल को खाते। इतना ही नहीं, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भाई जब जह पहुनाई तब तह कही सवरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। भगवान जब लौट करके आते हैं 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके, माता कौशल्या ने सुंदर भोजन बना करके प्रभु के सामने प्रस्तुत किया। भगवान जब भोजन करने लगे तो मां ने पूछा, राम 14 वर्ष तक तुम्हें ऐसा भोजन कहां मिला होगा, कैसा लग रहा है मेरे हाथ का भोजन। भगवान ने उत्तर दिया, मां भोजन तो तुम्हारे हाथ का क्या कहूं, मां के वात्सल्य में हाथों से बने हुए भोजन की महिमा कोई बखान सकता है। लेकिन मां, लेकिन क्या वत्स, कहा मैं जब वनवास में था उसमें एक भीलनी, सबरी नाम की भीलनी मिली, उसका मैं आतिथ्य स्वीकार किया। जो स्वाद उसके दिए हुए उन कंदमूल फलों में था, वो स्वाद मुझे अब तक कहीं नहीं मिला। मां बहुत आश्चर्य में पड़ गई, मेरे द्वारा बनाए हुए भोजन से भी ज्यादा स्वाद उस भीलनी के दिए हुए फलों में था। तुलसीदास जी लिखते हैं, घर गुरु गृह। ये बात जब अरुंधति ने सुना, उसने प्रभु को आमंत्रित किया, उसने भी भोजन कराने के पश्चात प्रभु से यही प्रश्न किया, गुरु गृह, तो गुरु पत्नी को भी उन्होंने यही उत्तर दिया। और प्रिय सदन, उनके जितने मित्र थे, उनकी माताएं अपने घरों में जब उनका स्वागत करने के लिए बुलाई, उनको भी यही कहा। और आखिर में ससुराल में गए जनकपुर में सुनैना ने जब सुना कि श्री राम वन में दिए हुए एक भीलनी के फलों की माधुरी नहीं भूल पाए हैं, तो सुनैना ने सोचा कि पुत्र के प्रति आदर तो है, स्नेह भी है, लेकिन उसके खिलाने पिलाने का ढंग माताएं क्या जाने। ये देवियां जानती हैं भली प्रकार से कि जितने चाव से अपने, अब आप समझ लो, जिसको जमाई कहते हैं, दामाद कहते हैं, उनके प्रति खिलाने पिलाने की चाह होती है, उतने चाव से तो पुत्र के प्रति कम होती होगी। सुनैना ने कहा कि कौशल्या आखिर तो मां है ना, सास नहीं है, राम को बुलाइए, मैं खिलाऊंगी भोजन बनाकर और फिर पूछूंगी कि अब बताओ ये कैसा है। सुनैना की प्रार्थना सुनकर महाराज जनक ने भगवान राम को आमंत्रित किया, और जब वो ससुराल गए, जनकपुर गए,
महारानी सुनैना ने भोजन बनाकर जब उनके सामने परसा और प्रभु से जब पूछा कि कहो वत्स कैसा लग रहा है, भगवान ने भी वही उत्तर दिया। वहां पर वही उत्तर दिए कि भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन क्या का वो स्वाद नहीं है जो सबरी के फल में। तुलसीदास जी लिखते हैं कि घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुर, भाई जब जहाँ पहुनाई, जहां जहां उनकी पहुनाई हुई, तहां तब कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। आप जरा सोचिए कितना अगाध वात्सल्य भाव रहा होगा उस भक्तिमती सबरी का। और भोजन करने के पश्चात प्रभु के सामने खड़ी होती है, वो प्रार्थना करते हुए, अपनी दीनता हीनता को अनुभव करते हुए, प्रभु की भगवत्ता महत्ता का अनुमान लगाते हुए वह प्रभु के सामने कहती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। प्रभु को देखते उनके उस उदार, उस मधुर स्वभाव को, उस सुकुमार स्वरूप को देख करके वो आनंद विभोर है। वह उसके दिए हुए उस फल को प्रभु बारंबार बखान करके ग्रहण कर रहे हैं। इससे उसकी सुख की कहीं सीमा नहीं है, उसके आनंद का कहीं अंत नहीं है। और उसी आनंद की अवस्था में हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करना चाहती है। प्रभु से कहती है कि हे नाथ, कहीं विद्या स्तुति करूं तुम्हारी, मैं आपकी स्तुति, ऐसा नियम है, पहले अतिथि आवे तो उसका स्वागत कीजिए, अर्घ्य दे करके, जल दे करके, पांव पखार करके, फिर उसको आसन पर बैठाइए, फिर उसको कुछ भोजन खाने का दीजिए। जब भोजन से तृप्त हो जाए तब उसकी स्तुति कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, अपने भाग्य की सराहना कीजिए। ये नियम है। और इस नियम के अनुसार सबरी भगवान जब भोजन करके विश्राम के लिए विराजित हुए तो हाथ जोड़ करके स्तुति करने के लिए खड़ी हुई, लेकिन प्रार्थना करती है कि कहीं विद्या स्तुति करूं तुम्हारी। हे प्रभु, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं? मुझे स्तुति करने की विधि का बोध नहीं है। क्यों बोध नहीं है? कारण क्या? अनपढ़ है, गंवार है? नहीं, ऋषि मतंग की शिष्या है और बाल्यकाल से ही वह अपने गुरुदेव की कृपा का भाजन बनी हुई है और महान श्रमणी धर्म में प्रतिष्ठित है, महान तपस्विनी है। भला उसके बोध की, उसके ज्ञान की, उसकी तपस्या की कौन सी सीमा आंक सकता है जिसके यहां भगवान स्वयं अतिथि बनकर पधारे, जिसके दिए हुए फल को बारंबार सराहते हुए भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है। लेकिन दैन्य है, इसको हमारे यहां दैन्य भाव कहते हैं। दैन्य भाव से प्रभु के सामने खड़ी होकर प्रार्थना कर रही है, कहीं विद्या स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति नारी। काहे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकती हूं? किस प्रकार से कर सकती हूं? कैसे करूं? एक तो मैं अधम जाति में पैदा हुई। अधम जाति क्यों कहा भाई? स्वयं निषाद राज ने कहा है कि हम जड़ जीवगण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हम ऐसे जड़ जीव हैं जिनका जीवों को मार करके खाना ही नित्य का नियम है। हम जड़ जीवगण घाती, जीवों को वध करके अपनी क्षुधा की पूर्ति करना, इससे बड़ा और मनुष्य के लिए क्या पाप हो सकता है? और वो उनका नित्य का काम था। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि सबरी संत कैसे बन गई।
जब सबरी युवावस्था में पहुंची, उसके पिता ने उसके विवाह के लिए एक वर निश्चित किया और बारात की तैयारी के लिए अनेकों प्रकार के मृग, पशु, पक्षी पकड़ पकड़ करके अपने घर में ला करके इकट्ठा करने लगा। सबरी ने पूछ लिया अपनी माँ से कि माँ, ये इतने पशु पक्षी क्यों इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्या बात है? माँ ने कहा, बेटी तेरा विवाह होने वाला है। कहा, मेरा विवाह होने वाला है? तो ये पशु और पक्षी से? बोले नहीं। कहा, तो फिर? क्या ये पशु पक्षी जो इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये तुम्हारे विवाह में जो बाराती आएंगे उनके भोजन के लिए, उनके आहार के लिए, उनके स्वागत के लिए ये सारी व्यवस्था तुम्हारे पिताजी कर रहे हैं। मौन हो गई वह बालिका, एकांत में जाकर विचार करने लगी कि विवाह मेरा होगा और हत्या इतने जीवों की होगी, इतने जीवों की हत्या में मैं हेतु बनूंगी, और यदि मैं नहीं रहूंगी, मेरा विवाह नहीं होगा, तो मेरा बाप इतने जीवों की हत्या तो नहीं करेगा। ऐसा निश्चय करके वह बालिका आधी रात में, जब घर वाले सभी सो गए, किसी को पता नहीं था, वो उठ करके घर से धीरे से बाहर निकल आई और जंगल पार करती हुई, कई जंगल पार करते हुए वह वहां पहुंच गई। वहां से उसके पिता का घर बहुत दूर था। वहां पहुंच करके फिर उसने शांति की सांस ली। वहां पर था एक सुंदर सरोवर, जिस सरोवर का नाम था पंपासर। अब वहां अकेली वो युवा भील बालिका क्या करे? जंगल में कंदमूल फल जो होते थे, क्योंकि जंगल की निवासी थी, उसको ढूंढ कर खा लेती थी, पड़ी रहती थी किसी वृक्ष के नीचे। विचार करने लगी कि आखिर मेरा बनेगा क्या, मैं बेकार में यहां बैठी बैठी क्या करूंगी। उसने देखा कि जंगल में जो ऋषि लोग रहते हैं वो समिधा के लिए लकड़ी तोड़ने आते हैं। उसने निश्चय किया कि इससे बढ़िया सेवा और क्या हो सकती है। मैं भील बालिका हूं, मैं जानती हूं कैसे लकड़ी इकट्ठा की जाती है। अब उसने निश्चय किया कि ये लकड़ी का काम मैं किया करूंगी, इन ऋषि कुमारों को एक कष्ट नहीं करना पड़ेगा। अब वो दिन भर जंगल में लकड़ी इकट्ठा करती और जितने ऋषि की कुटियां थी उतने ही गट्ठर बनाती। रात्रि में जब सब सो जाते तो वो गट्ठर उठाकर ले जाती, प्रत्येक कुटिया के सामने रखाती। अब देखा कि ये तो रात का काम है, दिन में मैं क्या करूं। तो दिन में उसने देखा कि ऋषि लोग आते थे पंपासर पर स्नान करने के लिए, उन रास्तों को साफ करने का काम उसने शुरू कर दिया। अब ऋषि लोग जब उठकर जाएं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में देखें तो रास्ता साफ मिले उनको। कुटिया के सामने एक लकड़ी का ढेर पड़ा हुआ मिले, गट्ठर मिले। अन्य ऋषियों ने ध्यान नहीं दिया, किंतु ऋषि मतंग ने अपने शिष्यों से कहा कि लकड़ी कौन रख जाता है, ये रास्ता कौन साफ कर देता है, जरा तुम लोग पता तो लगाओ। उनके निर्देशानुसार एक रात को शिष्य बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। जब सबरी ने लकड़ी का गट्ठर गिराया कुटिया के सामने, इतने में शिष्यों ने कहा रुक जाओ। जब जाने लगी वो, रुक जाओ, घबरा गई, अधीर होकर के, भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, मुझे स्पर्श न कीजिए, मैं भील जाति की लड़की हूं। उनके शिष्यों ने, मतंग ऋषि के शिष्यों ने उसे कहा तुम यहीं खड़ी रहो। जाकर अपने गुरुदेव को सूचना दी। गुरुदेव बाहर आए, उस बालिका को देखे। बालिका थर थर कांप रही थी भय से, व्यथित होकर, पता नहीं ये ऋषि हमारे को क्या कहेंगे। बड़े स्नेह से पूछा मतंग ऋषि ने कि पुत्री तुम कौन हो, यहां कैसे आई हो, कहां की रहने वाली हो। उसने अपनी सारी कथा बता दी कि मेरे विवाह की तैयारी हो रही थी, बहुत से पशु पक्षी उनके एकत्रित किए गए थे बारातियों को खिलाने के लिए। मेरे हृदय में यह भाव आया कि मेरे कारण इतने जीवों का वध होगा, इसलिए मैं घर त्याग करके चली आई। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, दूसरे जंगल में है, यहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ।
विचार किया कि क्या मैं सेवा कर सकती हूँ आप लोगों की। तो ये सेवा के रूप में मैंने रास्ता साफ करना और समिधा लाकर आपकी कुटिया के सामने रखना यही उचित समझा। क्योंकि हम भील जाति की हैं तो ईंधन पात किरात मिताई वाली बात है, हम तो यही कर सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर के मस्तंग ऋषि का हृदय भर आया, गदगद हो गए। दौड़ करके उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्री तुम निर्भय रहो, तुम अपने पिता के घर में हो ऐसा अनुभव करो। और तुरंत उसको अपनी कुटिया में स्थान दे दिया। दूसरे दिन उसका पंच संस्कार कर दिया, उसको दीक्षा प्रदान की और दीक्षा प्रदान करके भक्ति के मार्ग में लगा दिया। और एक दिन वह परम भागवत धर्म का आदर्श बनी। भगवान स्वयं उसके यहाँ अतिथि होकर पधारे। वह सबरी जो अहिंसा धर्म में इतनी प्रतिष्ठित है, जो भगवान की अनन्य भक्ता है, जो अपने गुरु की कृपा भाजन है, वह अपने दैन्य को अभिव्यक्त करते हुए प्रार्थना करते हुए कहती है कि प्रभु कहीं विधियो स्तुति करमु तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति नारी। एक तो मेरा जन्म अधम जाति भील जाति में हुआ है, जिनका काम है पशुओं को मार करके खाना, अपनी जीविका चलाना। उतने भी मैं नारी जाति में पैदा हूं और अशिक्षित रही, पढ़ी लिखी नहीं, जड़मती हूं। और ऐसा सुना है, अधम 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 अति नारी तिनमह में मति मंद अघारी। मैं तो उन नारियों में हूं जो अधम से भी अधम है, और उसमें भी मैं मति की मंद हूं, मुझे बुद्धि भी नहीं है इतनी। इतने वर्षों तक गुरुदेव के चरणों में रह करके भी मैंने कुछ नहीं समझा, इसलिए मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये उसने अपने दैन्य को अभिव्यक्त किया। लेकिन जब उसने ये कहा कि मेरा अधम कुल में जन्म हुआ है, मैं एक अधम कुल की नारी हूं, भगवान का हृदय द्रवित हो गया। भगवान इसे स्वीकार नहीं करते कि कोई व्यक्ति अपने आप को अधम कहे, कोई मानव अपने आप को दीनहीन मलिन समझे। ये भगवान को प्रिय नहीं है, बिल्कुल प्रिय नहीं है। क्योंकि भगवान तो ये कहते हैं, ये सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ये सारा विश्व मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, इसलिए सभी मुझे अत्यंत प्रिय हैं, किंतु सबसे अधिक प्यारा है मुझे मनुष्य। और कोई मनुष्य ये कहे कि मैं अधम हूं, दीन हूं, हीन हूं, भगवान उसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तुरंत भगवान ने कहा, सबरी देवी, हे श्रमणी। बहुत सुंदर संबोधन किया है। क्या संबोधन किया जानते हो? कहा, रघुपति सुनु भामिनी बाता, भामिनी मानव एक भगति करनाता। मेरे सामने तू ये कह रही है कि तू अधम जाति की है, तुम जड़मती है, तुम अधम से अधम नारी है, ये बिल्कुल गलत बात है। तू भामिनी है, भामिनी। भामिनी शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकाश करने वाली। भाव माने प्रकाश। तुम अपने भक्ति भाव से, अपने प्रेम भाव से, अपने उस दिव्य तत्व ज्ञान के प्रकाश में सारे विश्व को प्रकाशित करने वाली है। तू भामिनी है, जड़मती नहीं है, तू अधम नहीं है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। मेरे हाथ केवल एक ही नाता स्वीकार किया जाता है, वह नाता है भक्ति का। कोई किस जाति का इससे हमें क्या लेना देना? सभी मेरे द्वारा उत्पन्न हुए हैं, जाति का विभाजन तो बाद में हुआ है। हम महाभारत में पढ़ते हैं, ऋषि भरद्वाज और भृगु के संवाद में सृष्टि के आदि में सभी उस हिरण्यगर्भ ब्रह्म से ही जीवों का आविर्भाव हुआ। कैसे हुआ? कहा, जैसे प्रज्वलित अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं, चिंगारियां निकलती हैं,
इसी प्रकार से विराट पुरुष के अंग से असंख्य जीवों का आविर्भाव हुआ और ब्रह्मा से उत्पन्न होने के नाते, उसी हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा भी कहते हैं, ब्रह्मा से उत्पन्न होने के नाते ये सभी जीव ब्राह्मण कहे जाते थे। ब्रह्मा के अपत्य के नाते इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्म अपत्य ब्राह्मणा, सभी जीवों की एक संज्ञा थी ब्राह्मण। लेकिन बाद में जब उनमें रजोगुण का थोड़ा सा संस्कार आया तो उनकी संज्ञा क्षत्रिय हो गई। बाद में उनमें जब थोड़ा तमोगुण आ गया तो उनकी संज्ञा वैश्य हो गई। जब तमोगुण की अधिकता हो गई तो उनकी संज्ञा शूद्र हो गई। ये चार वर्ण जो बाद में बने वो उनके गुण कर्मानुसार बने। इसी बात को भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में कहा है, चातुर्वर्ण में आशिष्टम गुण कर्म विभाग सह दस्य कर्तारम अहम अपि विद्धि अकर्तारम अभ्य। मेरे कहने का अभिप्राय, ये जातियों का विभाजन गुण कर्मानुसार पश्चात हुआ। पहले मानव समाज, मानव जाति एक है और परमात्मा की दृष्टि से वह विभाजन नहीं है, वह विभाजन तो समाज की दृष्टि से कि योग्यता के अनुसार अधिकार की प्रतिष्ठा समाज के लिए है। भगवान के हाथ कोई अधिकार का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, वहां प्रतिष्ठा की क्या बात है। इसीलिए हमारे परमाचार्य भगवान रामानंदाचार्य जी ने यह कहा कि हरि का भजे सो हरि का हो, जात पात पूछे ना को। जिस संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की उसको रामावत संप्रदाय कहते हैं और उस संप्रदाय में यह निश्चय किया गया कि किसी व्यक्ति की कोई परमात्मा के दरबार में जाति नहीं है। जाति उसकी समाज में, वर्ग उसका समाज में, योग्यता के अनुसार अधिकार की प्रतिष्ठा समाज में, परमात्मा के दरबार में सब एक से है। और संत सूरदास जी ने भी ये बात लिखी है अपने सूर सागर में कि बैठत सबई सभा हरिजू की, कौन बड़ो को छोटो। तो कहते हैं जो प्रभु की सभा में बैठने वाले हैं उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सूर श्याम पारस के पर से मिटत लोह की खोटो। तो कहते हैं कैसा भी लोहा हो। एक और दूसरे पद में कहा है, एक लोहा पूजा में लागत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं राखत, कंचन करत खरो। एक वह लोहा है जिससे बधिक किसी पशु का वध करता है, एक वह लोहा है जो पूजा में काम आता है। लेकिन दोनों लोहों को यदि पारस के साथ स्पर्श कराया जाए तो पारस ये नहीं पूछता कि भाई कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, कौन बधिक घर का है कौन पूजा का है। वो तो स्पर्श करते ही दोनों को सोना के रूप में परिणत कर देता है। इसी प्रकार से भगवान के दरबार में, संत के दरबार में, महापुरुष के दरबार में वहां जाति की प्रतिष्ठा नहीं है, वर्ग की प्रतिष्ठा नहीं है, ऊंच नीच की प्रतिष्ठा नहीं है। वहां तो सभी परमात्मा की संतानें हैं और सभी का समान अधिकार है, वहां कोई भेद नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहा करता हूं कि भक्ति में, भगवान के दरबार में, धर्म की साधना में, परमात्मा की उपासना में भेदभाव के लिए स्थान नहीं है। भेदभाव का स्थान तो योग्यतानुसार अधिकार की प्रतिष्ठा, अधिकारानुसार कर्तव्य का पालन आवश्यक है समाज की दृष्टि से। समाज की दृष्टि से इसकी महत्ता है, इसकी उपयोगिता है। यदि समाज में इसकी उपयोगिता नहीं होती तो भगवान स्वयं इसका गुण कर्मानुसार विभाजन क्यों करते। लेकिन एक बात याद रखिए, जो घोर तमोगुण में पड़ा हुआ है वह प्रयत्न द्वारा अपने में रजोगुण की वृद्धि कर सकता है, रजोगुण वाला अपने में सतोगुण की वृद्धि कर सकता है। विकास का मार्ग अवरुद्ध नहीं है, याद रखिए, विकास की व्यवस्था है। इसीलिए तो भगवान ने कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम नन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थो। घोर दुराचारी क्यों न हो, घोर पापी क्यों न हो, घोर तमोगुणी क्यों न हो, यदि वो सम्यक भाव से मेरी शरण में आता है, मेरी उपासना करता है तो वह साधु समझने योग्य है। क्योंकि अब उसने निश्चय कर लिया है कि आज से दुराचार नहीं करेगा। सम्यक प्रकार से दृढ़ निश्चय होने के नाते भगवान कहते हैं अब उसे साधु मान लो। साधु एवं स मंतव्य, उसको साधु ही अब मानना चाहिए, मानने योग्य है। कहने का अभिप्राय कि भगवान के दरबार में भेदभाव के लिए स्थान नहीं,
भगवान के हाथ केवल एक नाता है, एक नाता। याद रखना, बुद्धि से लेकर के शरीर तक ये सारा का सारा प्रकृति का परिणाम है। और एक का शरीर नहीं, सभी का शरीर, यहां तक कि विराट पुरुष का शरीर भी उस प्रकृति का ही परिणाम है। जीव की तो बात ही क्या है। और इसमें जो प्रकाश है, चेतनता है, वह परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर का है। चिदांश जो इसमें है, जो इसको संचालित कर रहा है, वह उस परमात्मा का ही अंश है। और प्रकृति का परिणाम ये शरीर है। इसलिए शरीर की दृष्टि से भी यहां भेद नहीं है, आत्मा की दृष्टि से भी यहां भेद नहीं है। फिर भेद किस दृष्टि से? भेद है कर्म की दृष्टि से, भेद है गुण की दृष्टि से। आपके शरीर में किस गुण की प्रधानता है? सतोगुण की है, रजोगुण की है या तमोगुण की है? और जिस गुण की प्रधानता होगी तदनुसार आपके कर्म बनेंगे, और जिस प्रकार के कर्म बनेंगे वैसा आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। आपका कर्तृत्व ही आपके व्यक्तित्व का मापदंड है, और आपका व्यक्तित्व जो है वह उस गुण के अस्तित्व पर प्रतिष्ठित है। याद रखना। इसलिए समाज में भगवान की दृष्टि से जब सब एक हैं, वहां कोई भेद नहीं है। कि कुछ रशियन विद्वानों से बात कर रहा था, रशियन विद्वान थे, प्रोफेसर थे वहां यूनिवर्सिटी के। धर्म चर्चा में मेरे से पूछने लगे कि आप ऐसे विद्वान जिस देश में रहते हैं, वहां भी लोग जातिवाद को क्यों मानते हैं? मैंने उनसे पूछा, हमका क्या आपके यहाँ जातिवाद नहीं है क्या? खाना हमारे यहाँ तो जातिवाद नहीं है। हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है तो कि आपके यहाँ जातिवाद न हो। कहा नहीं, हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है, मैं सत्य कहता हूँ। हम कहा आपके यहाँ क्या सरकारी कर्मचारियों की कैटेगरी नहीं है? फर्स्ट क्लास के कर्मचारी, सेकंड क्लास के कर्मचारी, थर्ड क्लास के कर्मचारी, फोर्थ क्लास के कर्मचारी आपके यहाँ नहीं होते क्या? बोले वो तो होते हैं। हम कहा आपके यहाँ ऑफिसर और चपरासी नहीं होते क्या? पीएन आपके यहाँ नहीं होते या आईएएस ऑफिसर नहीं होते? बोले होते हैं, बिना उसके समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी? हम कहा तो फोर्थ क्लास के जो आपके कर्मचारी होते हैं उनको आप क्या मानते हैं? फोर्थ क्लास का मानते हैं, और क्या मानते हैं? और जो फर्स्ट क्लास के होते हैं उनको क्या उनको फर्स्ट क्लास का मानते हैं? तो उनमें वेतन का अंतर है कि नहीं है? बोले है। हम कहा जिसको आप ये क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी कहते हैं, उसी को हमारे यहाँ वर्ग व्यवस्था कहते हैं। उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे फोर्थ क्लास का जो कर्मचारी है वह फर्स्ट क्लास के कर्मचारी की बराबरी नहीं करता, लेकिन उसको फर्स्ट क्लास के कर्मचारी बनने के लिए सुविधा दी जाती है, बन सकता है यदि योग्यता का संपादन करे तो। यह व्यवस्था हमारे यहां भी थी प्राचीन काल में, अब नहीं रही, लेकिन ये थी। तो जैसे मैंने कहा, जैसे आपके यहां क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी है योग्यता के आधार पर, अधिकार की व्यवस्था के रूप में, इसी रूप से हमारे यहाँ ये वर्ग व्यवस्था रही है। योग्यता के अनुसार अधिकार की प्रतिष्ठा रही यहाँ पर। इसीलिए उस क्लासिफिकेशन को ही भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में कहा है, चातुर्वर्ण्यम में अशिष्टम गुणकर विभाग से। ये बात याद रखिए, दुनिया के जिन जिन देशों में गया हूं, ऐसे थोड़े से देश पूरे से रह गए हैं, नहीं तो मैं सारी दुनिया को घुमा हूं, एक बार नहीं कई बार घुमा हूं, और किसी भी देश में हमें ऐसा नहीं मिला जहां क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी न हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी है, और वो योग्यता के आधार पर है, कर्म के आधार पर है। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि जब तक मानव ये समाज रहेगा तब तक इस प्रकार के क्लासिफिकेशन बने ही रहेंगे, चाहे आप इसको उलट कर दीजिए चाहे पुलट कर दीजिए, कुछ कीजिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला।
लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि यदि 4 प्रकार के लोग न हो तो समाज चल भी नहीं सकता। यदि सभी भारत के शिक्षक बन जाएं तो रक्षक कौन बनेगा, और यदि सभी रक्षक बन जाएं तो कृषक कौन बनेगा, यदि सभी कृषक बन जाएं तो और दूसरा काम कौन करेगा। ये तो परमात्मा की ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि सब में वो सब प्रकार के गुण भरता ही नहीं। ये सृष्टि का एक दिव्य क्रम है। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी समाज की सुव्यवस्था के लिए आवश्यक है। लेकिन याद रखो, भगवान के दरबार में, धर्म के क्षेत्र में, जीवन विकास की प्रक्रिया में, अध्यात्म की साधना में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। भगवान की दृष्टि से सब उसके अपने पुत्र हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील अचारा, को पंडित तापस को ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, को पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने उजान न दूसरे धर्मा। वो कहते हैं एक पिता के कई पुत्र हो, उसमें कोई पंडित हो, कोई वीर हो, कोई दानी हो, कोई श्रमिक हो, कलाकार हो, और एक ऐसा पुत्र है जो केवल पिता की सेवा ही जानता और कुछ नहीं जानता। भगवान कहते हैं सो सुत पितु प्रिय प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। जो केवल पिता की सेवा में ही सतत रत रहता है वह पुत्र पिता को प्राण के समान प्यारा होता है, यद्यपि वो अन्य पुत्रों की अपेक्षा अयान है, अबोध है। वो पंडित नहीं है, वो सूर नहीं है, वो दाता नहीं है, वो तपस्वी नहीं है, लेकिन पिता का भक्त है, पिता का सेवक है। इसी प्रकार से जो परमात्मा की भक्ति में निरत रहते हैं, जो परमात्मा की उपासना में निरत रहते हैं, जो परमात्मा की विराट स्वरूप की सेवा में सदैव अपने आप को समर्पित किए रहते हैं, भगवान कहते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिय, ए भजंती तुमाम भक्त्या मयि तेतेश्चाप्यहम्। भगवान कहते हैं कि जब मैं सबके लिए सम हूं, क्योंकि सबका आदि कारण हूं, सबका पिता हूं, सबका जनक हूं, अहम बीजा प्रदा पिता, संपूर्ण जीवों का पिता मैं हूं। ये प्रकृति संपूर्ण जीवों की माँ है, और ये संपूर्ण मानव समाज ही नहीं, संपूर्ण प्राणी जगत हमारी ही संतान है। ये सिद्धांत है वेद का, गीता का, उपनिषद का, और इसी की व्याख्या तुलसीदास ने रामायण में भी की है। सब मम प्रिय सम्मम उपजाए कह करके, अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबर जाया, ऐसा भगवान ने कहा है। लेकिन तीनम जो परिहरि मद माया, भजई मोहि मन बच अरु पाया। इनमें भी जो संसार के मोह माया का त्याग करके केवल मेरी सेवा में, मेरी उपासना में, मेरे चिंतन में निरत रहते हैं, वो कौन हो? पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर खोए, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रेसो। भगवान कहते हैं चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो नपुंसक है, चाहे वो कोई जीव है, पशु है, पक्षी है, जो सर्व भाव से मेरी उपासना करता है, मेरी भक्ति करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए भगवान ने सवरी से कहा, बड़े स्नेहमय शब्दों में संबोधित करते हुए, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। हे भामिनी, भामिनी, हे प्रकाश करने वाली देवी, मानव एक भक्ति कर नाता। मैं तो केवल एक भक्ति का नाता स्वीकार करता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये 10 बातें हैं संसार में। हर एक व्यक्ति के साथ ये 10 जुड़े हुए हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। व्यक्ति पैदा होता है किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष में ही पैदा होता है। ये तो है नहीं कि कोई किसी वर्ग में पैदा ही नहीं हुआ हो, कि ये तो सृष्टि का नियम अनादिकाल से चला आ रहा है। जब जिस वर्ग विशेष में पैदा हुआ है उसको उसमें ग्लानि भी होती है, अभिमान भी होता है। तो जाति पाति, और हर एक जाति की एक अपनी पंक्ति होती है। जाति पाति कुल
धर्म बड़ाई। एक ही जाति में अनेक पांति के लोग होते हैं, एक ही जाति में अनेक पांतियां होती हैं। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो एक दूसरे को अपने आप से अलग रखते हैं, और उनको यदि ये कहा जाए कि आप आपस में संबंध करें तो कभी नहीं कर सकते, कि उनकी पांति अलग है, पंक्ति अलग है, उनकी पंक्ति अलग है। ये तो आप लोग जानते हैं। इसी प्रकार से हर एक जातियों में आपको पंक्ति मिलेगी। तो जाति पाति कुल, और हर एक व्यक्ति किसी कुल में पैदा होता है और अपने कुल के ऊपर उसे गौरव होता है, और उस कुल का कोई धर्म होता है, कुल धर्म जिसे कहते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हुए अर्जुन ने स्वयं कुल धर्म के लिए प्रार्थना की, गीता के पहले अध्याय। तो जाति पाति कुल धर्म बड़ाई और बड़प्पन, बड़प्पन के और भी कारण है। कौन कौन से? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये किसके कारण है जानते हो? बड़प्पन के। धन बड़प्पन में कारण होता है, बल बड़प्पन में कारण होता है, परिजन संपन्न परिवार बड़प्पन में कारण होता है, और धन बल परिजन गुण, और यदि वो गुणों से युक्त है तो उसके बड़प्पन में हेतु होता है। और चतुरता, चतुरता माने कुशलता, कार्य कुशलता, यह भी उसके बड़प्पन में हेतु होता है। तो धन बल परिजन गुण चतुराई, ये 10 अंग हैं मनुष्य के सामाजिक जीवन के। भगवान कहते हैं इन 10 में से यदि मेरी भक्ति नहीं है उस मनुष्य में, तो भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। लेकिन भक्तिहीन होने से ये सारे 10 गुण उसमें हो, लेकिन भक्ति नहीं है, तो वह मनुष्य ऐसे ही शोभाहीन हो जाता है जैसे बिना जल वाला बादल शोभाहीन होता है। बिना जल वाले बादल की कोई शोभा नहीं होती। ये ठीक है कि यदि मौसम में जल वाला बादल आ जाए तभी उसकी शोभा नहीं होती। तुलसीदास जी ने लिखा अपनी विनय पत्रिका में कि लोक रीत देखिए तो व्याकुल नर नारी, अतिबर से अनबर से दे ही देवई गारी। कहा मैंने लोक रीत देखा है, मनुष्य यदि वो अति वृष्टि हो जाए तब भी दैव को गाली देता है, अनावृष्टि हो जाए तब भी गाली देता है, कुसुमे की वृष्टि हो जाए तब भी गाली देता है। बोला आप सोचिए, जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके इतना सारा विस्तार किया है, व्यवस्था की है, और ये बिना काल के, बिना मौसम के, बिना आवश्यकता के वर्षा करके उसमें व्यवधान उपस्थित करने वाले उस दैव की ये लोग स्तुति करेंगे क्या? अरे कुछ न कर सके, मजबूरी बस, तो मन में तो गालियां देते होंगे कि ये कौन है दुष्ट ऐसा जो हमारे इस यज्ञ को विघ्न डाल रहा है। तो ये तो मानव स्वभाव है, उसमें कोई अंतर नहीं आता, लेकिन वो तो अपने ढंग से ही चलता है, वहां कोई अंतर नहीं आता। जिसको गाली देते वो भी नहीं सुनता, और यदि उसकी स्तुति करे तो भी उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो अतिवर से अनवर से देव हृदय में गारी, ये मानवीय स्वभाव की स्थिति है। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि भगवान कहते हैं यदि भक्ति नहीं है मनुष्य में तो उसी प्रकार से प्रयोजन शून्य है जैसे बिना जल का बादल। एक बात और आपसे बता दूं, यहां पर भगवान के कथनानुसार मनुष्य के जीवन का भूषण भक्ति है। भक्ति माने भगवत प्रेम, और तुलसीदास जी ने इस भगवत प्रेम की महिमा का गान करते हुए लिखा है कि सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, कर्णधार बिनु जिमि जल जानू। का नौका मनुष्य को पार लगाती है सागर से, नदी से, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यदि उस नौका का कर्णधार न हो तो नौका क्या पार लगाने में सक्षम हो सकती है?
का असंभव है। का इसी प्रकार से ज्ञान नौका है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्ञान रूपी नौका पर बैठ करके ये जीव संसार सागर से पार जा सकता है। लेकिन ज्ञान रूपी नौका का कर्णधार कौन है? किस कर्णधार के द्वारा ज्ञान रूपी नौका खेल जाएगी? तो तुलसीदास जी ने कहा वो है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम जो है वह कर्णधार है ज्ञान रूपी नौका का। और जिस नौका के साथ कर्णधार नहीं होता वह नौका कभी गंतव्य स्थान तक नहीं ले जाती यात्री को। इसी रूप से जिस ज्ञानी के पास भगवत प्रेम नहीं होगा वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू कर्णधार बिनु जिमि जलयानु। यहां पर एक बात और मैं आपको बताऊं, जैसे कर्णधार के अभाव में नौका अनुपयोगी सिद्ध होती है, भगवत प्रेम के अभाव में ज्ञान भी अनुपयोगी सिद्ध हो जाता है। और तुलसीदास जी ने यहां तक कहा जे ज्ञान मान विमत तो भो हरनि भक्ति न आदरी ते पाए सुर दुर्लभ पदाद परत हम देखत हरी। जो ज्ञान के अभिमान में मतवाले हैं, आपकी अनन्य भक्ति का आदर नहीं करते, वह ब्रह्मलोक तक जा करके भी पुनः लौटकर इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। कहने का अभिप्राय कि भगवान भक्ति प्रियो माधव भक्त्या तुष्यति, केवल नच गुणे भक्ति प्रियो माधव। माधव भक्ति के प्रेमी हैं। आप लोग उस भक्ति को समझिए जिस भक्ति के नाते ही भगवान आपको अपना समझेंगे, अन्यथा और कोई दूसरा गुण नहीं है जो भगवान को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। और उस भक्ति की 9 विधाएं हैं, उनको क्रमशः भगवान बताएंगे और उसकी व्याख्या मैं करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आज का समय पूरा हो गया है, यहीं पर मैं वाणी को विराम देता हूं। आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। कल फिर आपसे दिन में मिलूंगा और यहाँ पर गीता के माध्यम से शास्त्र और श्रद्धा की महत्ता को समझाने का प्रयत्न करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे, आपको एक नई दिशा मिलेगी अपने जीवन के प्रति, धर्म के प्रति और समाज के प्रति भी। अब आप प्रार्थना कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम